शुरुआत करेंगे 5 बजे के इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से खबर आ रही है। राजस्थान में चुनावी नतीजे आने के 48 घंटे बाद राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी फैल गई है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या की ये तस्वीरें हैं। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्यारों ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में घुसकर गोली मारी है और सीसीटीवी में हत्यारे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को घर में घुसकर मारा गया है और ये तस्वीरें पूरे इलाके को थर्रा दे रही हैं। मर्डर की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। कैसे घर में बैठकर पहले बातचीत हो रही है, फिर अचानक से ये फायरिंग का वीडियो, ये फायरिंग का मंजर तब तक नहीं थमता जब तक हत्यारे इस बात को सुनिश्चित नहीं कर लेते कि जिन पर गोली चलाई गई है उनकी हत्या हो गई है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख की हत्या की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। स्कॉर्पियो से आए थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हमलावर, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सीसीटीवी सामने आ गया है और उसके बाद चुनाव रिजल्ट के महज 48 घंटे हुए हैं। अभी तक हत्यारों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर, इस पूरे मर्डर को लेकर जिम्मेदारी लेने वालों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और सुखदेव मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्यारों ने एक और शख्स को गोली मारी। जिन नवीन नाम के शख्स ने सुखदेव से हत्यारों की मुलाकात कराई, हत्यारों ने उस नवीन को भी गोली मार दी। नवीन के जरिए सुखदेव तक पहुंचे थे हमलावर। सुखदेव से बात कर रहे थे नवीन। बात करने के दौरान हत्यारों ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और पिस्टल से धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगे। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है वो बिल्कुल साफ कर रही है कि इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। तो नवीन नाम का एक शख्स जिसके जरिए हत्यारों ने सुखदेव से मुलाकात की, सुखदेव तक पहुंचे और अब यह जानकारी मिल रही है कि नवीन शेखावत को भी हमलावरों ने गोली मार दी। सुखदेव सिंह मर्डर का सीसीटीवी तो सामने आ चुका है। हत्या में यहां पर जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया वो तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन हत्या के बाद भागते हुए हत्यारों की तस्वीरें भी अब सामने आपके। सुखदेव के गनर ने जवाबी फायर भी किया। तो अभी तक आपने अंदर की तस्वीर देखी, अब बाहर उस जगह की तस्वीर देखिए जहां इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये हमलावर भागते हुए नजर आए। ये एक और सीसीटीवी फुटेज TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं, जहां ये साफ हो गया कि किस तरीके से एक प्री प्लान तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया और नवीन के बलबूते जिस तरीके से सुखदेव तक ये लोग पहुंचने में कामयाब हुए। अंदर और बाहर की तस्वीर, घर के अंदर मर्डर को अंजाम दिया गया और उसके बाद बाहर भागते हुए हमलावर भी साफ नजर आ रहे हैं। और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आगे क्या बड़े खुलासे होंगे इस बारे में अपडेट होगा। लेकिन इस बीच ये दो महत्वपूर्ण सीसीटीवी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, किस तरीके से घर में शामिल होकर बातचीत के दौरान ही इस तरीके से गोलियां बरसाई गई कि उसी वक्त सुखदेव ने दम तोड़ दिया। और बाहर की वो तस्वीर जब हमलावर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भागते हुए नजर आए। हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया, घर के अंदर का, घर के बाहर का, लेकिन स्कॉर्पियो से सुखदेव के घर पर पहुंचे थे हत्यारे। हत्या करने के बाद स्कॉर्पियो छोड़कर भागे हत्यारे, ऐसी जानकारी मिल रही है। बदमाश स्कॉर्पियो छोड़कर पैदल ही वहां से भाग निकले। गोगामेड़ी के घर के बाहर अभी भी वो स्कॉर्पियो खड़ी है जिससे ये हत्यारे उसके घर पर पहुंचे थे। तो देखिए स्कॉर्पियो की तस्वीर, ये स्कॉर्पियो अभी भी गोगामेड़ी के घर के बाहर खड़ी है। तो दूसरी तरफ वो तस्वीरें जो घर के भीतर की तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से हमला किया गया, पहले बातचीत करते हुए दिखाई दी और उसके बाद फिर गोलियां मारनी शुरू कर दी। सोफे पर बैठा व्यक्ति सुखदेव है, तो नीली शर्ट में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसे गोली मारी गई वो नवीन है जिसके जरिए मिले थे। तो एक तरफ सीसीटीवी फुटेज तो दूसरी तरफ वो गाड़ी जिसके जरिए पहुंचे थे हत्यारे घर तक।